प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। करीब 614 करोड़ रुपए है परियोजनाओं की कुल लागत। इस दौरान पीएम ने कहा कि बनारस में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उनका लाभ बनारस के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कठिन दौर में भी काशी कभी नहीं रुकी, वह मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। बिहार विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आने हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने 3 चरणों में हुई वोटिंग का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों से 5% ज्यादा है। तीनों चरणों की बात करें तो आयोग के आंकड़ों के मुताबिक तीसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदान 59.94% मतदान हुआ। जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान पर कसा तंज। चिराग को बताया राजद एजेंट। मांझी ने ट्वीट कर कहा, एग्जिट पोल के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे जीत का दावा करने वाले चिराग पासवान। साथ ही लिखा, रामविलास पासवान जी के सपने के बंगले को चिराग ने जला दिया। वहीं विधानसभा चुनाव के कल आने वाले नतीजों से पहले बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने बिहार में एनडीए की जीत का किया दावा। ट्वीट कर कहा, एग्जिट पोल में काफी कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन हमने जो बिहार देखा है उस हिसाब से कल एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद एक बार फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा, घाटी में युवाओं को नहीं मिला है रोजगार, इसलिए उनके सामने हथियार उठाने के अलावा नहीं है कोई ऑप्शन। आतंकी कैंप में ऐसे लोगों की बढ़ने लगी है भर्तियां। बिहार चुनाव के नतीजों से पहले शिवसेना का जेडीयू बीजेपी पर तंज। कहा, अमेरिका की तरह बिहार में भी पलटेगी सत्ता। मोदी नीतीश की जोड़ी ने बिहार में जंगल राज का डर दिखाया और झूठ के गुब्बारे छोड़े, लेकिन तेजस्वी के सामने दोनों टिक नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद की सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का कर दिया है ऐलान। बीजेपी ने 11 में से 9 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। स्नातक और शिक्षक कोटे की हैं ये सीटें। अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने पटना में अपने परिवार के साथ काटा केक। इस मौके पर तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव और उनकी बहन मीसा भारती रही मौजूद। पूर्वांचल एक्सप्रेस के सहारे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि दिवाली तक शुरू होना था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, हमारी दिवाली तो आ गई, बीजेपी की दिवाली कब आएगी? बीजेपी दिवाली नहीं मनाती, जनता का दिवाला निकालती है। सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। एनजीटी ने बड़ा फैसला करते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर लगा दी है रोक। इसके अलावा जिन अन्य राज्यों में वायु गुणवत्ता खराब स्तर की है, वहां पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र को बढ़ावा देने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी की है पहल। सीएम योगी ने दिवाली पर लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। योगी ने लोकल फॉर दिवाली हैशटैग के साथ किया है ट्वीट। यूपी के बदायूं में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर दिया है विवादित बयान। कहा, जो लोग मंदिरों में चोरी से नमाज अदा कर रहे हैं, वो लोग मस्जिदों में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर हनुमान जी की करें पूजा। झांसी में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने आत्महत्या कर ली। मृतका ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट में अपने साथ हुए छेड़छाड़ का किया जिक्र। दोषी से बदला लेने की भी कही बात। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। झांसी एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, बख्शा नहीं जाएगा आरोपी। उन्नाव सदर कोतवाली के कानपुर लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में भारी टक्कर से बाइक सवार मां और बच्चे की मौके पर हो गई मौत। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज बाइक चालक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत लौटे शमसुद्दीन से मिलने की तैयारी में जुटे परिवार के लोग। 28 साल बाद शमसुद्दीन से मिलेंगे परिजन। शमसुद्दीन के भाई ने कहा, नहीं मालूम था कि पाकिस्तान से अमृतसर पहुंचकर क्वारंटीन है शमसुद्दीन। मीडिया से जानकारी मिलने पर शमसुद्दीन के भाई फैमुद्दीन ने जताई खुशी। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी दर-दर भटक रहे हैं यूपी के किसान। बलिया में 75 धान क्रय केंद्रों पर नहीं हो रही है धान की खरीद। अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसान हो रहे परेशान। क्रय केंद्र बंद होने की वजह से बिचौलियों से धान बेचने को मजबूर है किसान। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 45,903 नए मामले आए सामने। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 85,53,600 के पार। पिछले 24 घंटों में 490 मरीजों की मौत। भारत में अब तक कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पहुंची 1,26,600 के पार। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 503.93 अंक ऊपर 42,393.99 के स्तर पर खुला। यूपी के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल होंगे घोषित। उन्नाव से बांगरमऊ की विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को हुए थे मतदान। कल होने वाले मतगणना को लेकर डीएम रविंद्र कुमार ने काउंटिंग स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का लिया जायजा। परिणाम के बाद जुलूस व जश्न पर पूरी तरीके से होगी रोक।